हमारी 6 डिसमिल में कम से कम उसमें हमने 800 पौधे लगाए हैं। नमस्ते, मैं श्रीमती ममता पटेल जिला जबलपुर से हूँ। हमारे यहाँ जो भी किसान खेती करते हैं वो लगभग 90% गेहूँ और धान की बोनी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1% लोग हैं जो अपना सब्जी भाजी का व्यापार करते हैंगे। जैसे कि पहले हम खेती करते रहे तो आज से 20-25 साल पहले हमें मान के चलो ट्रैक्टर की ज़रूरत है, हार्वेस्टर की, किसान की, किसी की भी व्यक्ति की ज़रूरत है तो हमें तत्काल मिल जाते लगे। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम चाहें कि समय में हमारे खेत में जुताई हो जाए तो जुताई नहीं हो पाती, समय में बीज नहीं मिल पाता, बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। जब शुरुआत में मैंने ये जरबेरा का काम चालू करवाया तो काफ़ी किसान लोग बताने लगे कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और ये मत करिए, आप जो भी पैसा लगाओगे लॉस पे जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक लगन थी कि हमें कुछ अलग करना है, क्योंकि 2017 से हम आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं। आजीविका मिशन में जब भी हम कभी मीटिंग पे जनपद पंचायत जाते थे तो हमें सारी चीज़ें बताई जाती रही कि आज के समय में जो किसान हैं गेहूं चावल की खेती से हटकर ही कुछ अलग कर रहे हैं। तो आपकी आमदनी जो खेती साल भर में जो दाना आता है गेहूं चावल होगा उससे सिर्फ घर का ही काम चल पाता है। लेकिन अगर हम अलग से साइड बिजनेस करते हैं तो हमारे रोज़मर्रा के खर्चा उसमें पूरे होते हैं। तो यही विचार करके मैंने ये अलग से कुछ काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने नेट हाउस लगाया, नेट हाउस के अंदर फिर हमने जरबेरा लगवाया। फिर जरबेरा लगाने के बाद में फिर उसकी शुरुआती हुई, फिर वो धीरे धीरे पौधे तैयार हुए। हमने फर्स्ट में जब तुड़ाई की तो 70 फूल निकले, फिर 15 दिन में फिर हमने तुड़ाई की तो 100-125 करीब निकले। ऐसे करके हमारे आज की स्थिति में 250-300 फूल हमारे 15 दिन में निकलते हैं। और रही बात रेट की तो अब शुरुआती तो फर्स्ट में हमारा प्रति फूल 4 रुपये का गया था, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ी 6 रुपये आया, आज हमारा 8 रुपये जा रहा है। 2 दिन बाद हो सकता है अगर हम फूल ले जाएं तो 10 का रेट हमें मिलेगा, क्योंकि अब हमारे फूल में जो दवाइयाँ डालने हैं उससे कलर भी आया है, फूल भी मस्त है। तो जब से हमने जरबेरा लगा है तो हमारे जो कृषि सलाहकार हैं, हमारे एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें अगर कोई जानकारी हमें लेना है तो या तो हम कॉल करेंगे, अगर कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम लिख के भेज देते कि सर ये परेशानी है, तो तुरंत वो जवाब देते हैं। फिर हर 15 दिन में उनका आना होता है, वो आते हैं, पौधे को देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्यों शाइनिंग नहीं आ रही है, फूल छोटा क्यों है, क्या है, तो वो सारी चीज़ हमें बताते समझाते भी हैं। और जो दवा की कमी रहती है वो भी हमें बताते हैं लिख के कि दीदी अब इसको ये ज़रूरत है, ये दवा है, ये दवा को चेंज करना है। नेट हाउस के अंदर जो आपकी सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी रहती है। एक तो ज़्यादातर सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो मेरे किसान से यही अनुरोध है कि आप नेट हाउस में ही काम करें। आपको अगर सब्जी लगाना है तो आप सब्जी लगाइए, फूल लगाना तो फूल लगाइए। उसमें क्या है, आपके रोज़मर्रा के जो खर्चा है वो पूरे होते हैंगे और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। जो खेती नेट हाउस है, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसमें जो सफाई दिखती है, उसके अंदर जो लगा हुआ है, बाहर से लोग बाग देखते हैं उसमें एक नंबर की सफाई दिखती है। मुझे भी और सभी लोगों को पसंद आता है और मेरी जिज्ञासा है कि इस तरह का नेट हाउस मुझे और लगवाना है। तो मेरा तो सभी किसानों से यही अनुरोध है कि जो 4 महीने की जो खेती गेहूँ चावल मतलब धान की और गेहूँ की करते हैं, इसके अलावा भी कुछ हटके करें। जो रोज़मर्रा का व्यापार है, अपना खुद का व्यवसाय है, उससे रोज़ाना का पैसा हाथों में बना रहेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।